ये सेल्स फॉर्मूला इतना स्ट्रांग है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचने निकलेंगे, आप कोई भी सर्विस बेचने निकलेंगे, तो आप उसे 100% बेच पाएंगे। यू विल सेल दैट प्रोडक्ट। मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आपके जो बायर्स हैं, जिन्हें आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, वो कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाएंगे आपको, इफ यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इतना इफेक्टिव है कि आप चाहे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, चाहे आप अपने आप को किसी इंटरव्यू में प्रेजेंट करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो इन द सेल्स फील्ड, दिस फॉर्मूला विल वर्क लाइक मैजिक। और सबसे ऊपर चीज ये है, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फॉर्मूला इतना इफेक्टिव है कि इसने काम करना शुरू कर दिया। किस पर? आप पर। बिकॉज मैंने अभी इस फॉर्मूले का यूज किया। यू नॉट नो दिस। सो ये फॉर्मूला आपको जरूर सीखना है अगर आप सेल्स के अंदर है और अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। दिस फॉर्मूला इज फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट। वेरी फर्स्ट थिंग, आई हैव सोल्ड यू दिस फॉर्मूला. So even if I do not share what this formula is, you will say, I am ready to pay you anything to learn this. I have sold. So obviously I know sales. मुझे sales आती है, तो मैं आपको sales सिखाने वाला हूँ, but मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको 4P's formula. ये एक छोटा सा फॉर्मूला है और इसे सीखने के बाद आप कहीं पर भी कुछ भी बेच पाएंगे। सबसे पहली चीज, P stands for promise. मैंने जब ये वीडियो शुरू करी, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया कि इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप कुछ भी बेच पाएंगे। मैंने प्रॉमिस किया कि आप इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद किसी भी बायर पे जिससे आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसे बेच पाएंगे और वो कितना भी प्राइस देने को तैयार हो जाएगा। दिस वॉज माई इनिशियल पिच। अभी पिच के ऊपर मैं नहीं आ रहा, बट द थिंग इज, मैंने प्रॉमिस से शुरू किया, प्रॉमिस से। एंड प्रॉमिस से क्या हुआ, आपका ट्रस्ट बन गया एंड यू वांट टू हैव दिस। यू नो, आजकल एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा हो रही है, बट एडवर्टीजमेंट के दौर पर बड़ी बड़ी कंपनीज 60 सेकंड से ऊपर का एडवर्टीजमेंट नहीं बनाती क्योंकि इससे ज्यादा लोग देखेंगे नहीं। बट इन 60 सेकंड में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड्स होते हैं वो इनिशियल 5 सेकंड्स होते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आज ह्यूमन बीइंग्स का जो अटेंशन स्पैन है वो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं है। अगर 5 सेकंड किसी को होल्ड करके नहीं रखा तो भाग जाएगा। मैंने आपको 5 सेकंड होल्ड करके रखा तो आप इस वीडियो पर हो, अदरवाइज आपका मन कर रहा है मैं कुछ गाना सुनूं, अदरवाइज आप कहीं और जाना चाहते हो। अगर मुझे होल्ड कर रखना है तो 5 सेकंड के अंदर कुछ ऐसा बताना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे आप स्टिक हो जाओ। अब इनिशियली ये 5 सेकंड आपको ये समझना है कि आपके बिजनेस और आप जो भी कर रहे हैं, आप सेल्स के अंदर है, आप जब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, ये 5 सेकंड कितने इंपॉर्टेंट है। अगर इनिशियली 5 सेकंड्स अच्छे नहीं हुए और उसके बाद जो आप बोलने वाले हैं उसके अंदर आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो आगे के 3 फॉर्मूले उतने बेहतरीन तरीके से काम नहीं करेंगे। आप लगे रहोगे बट इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, इनिशियली इंटरेस्ट बनाना है, सामने वाले की अटेंशन ले लेनी है। अच्छा, आई लिसन टू यू, दिस इज व्हाट वी वांट। इनिशियली एक प्रॉमिस करने के बाद कि इससे ये हो सकता है, व्हाटएवर योर प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट कर सकता है, जो मेरा फॉर्मूला कर सकता है, मैंने बता दिया। आपका प्रोडक्ट क्या कर सकता है वो पहले बता दो, सामने वाला सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। सुनना है मुझे कि सामने वाला इंसान बताना क्या चाहता है। सो आपको लोगों को मजबूर करना है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानने के लिए। एंड हाउ यू कैन स्टार्ट विद अ प्रॉमिस। नाउ यू नीड टू सी कि आप क्या प्रॉमिस करने वाले हो। लेट से आप टूर एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में हो, आप सेल करते हो टूर पैकेजेस। व्हाट यू कैन सेल, व्हाट यू कैन सेल, आप देखो कि उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, प्रॉमिस फेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बोल दिया सर दुनिया का जो सबसे लग्जूरियस रिजॉर्ट है हम वहां लेकर जाएंगे और ले गए आप 3 स्टार रिजॉर्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्रॉमिस शुड बी कि सर जो आपका बिजनेस देखना पड़ेगा कि आप कौन सा टूर एंड ट्रैवल पैकेज बेच रहे हैं, आपको उसमें प्रॉमिस देखना पड़ेगा और सामने वाले इंसान को बोलना पड़ेगा सर जो हमारा पैकेज है इस प्राइस के अंदर इससे लग्जरी पैकेज नहीं मिल सकता। जो एक्सपीरियंसेस हम सामने वाले को देते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। सो आपने उसके अंदर देखना है कि प्रॉमिस आप करने क्या वाले हो। आपको देखना, आपने प्रॉमिस बोला कि इससे सस्ता कहीं और नहीं है तो होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर इक्का दुक्का कंपटीशन है दैट इज ओके, बट अभी स्टार्टिंग में अटेंशन चाहिए, सामने वाला सुने। अच्छा जी क्या है, बस यहां तक अगर आप पहुंच गए तो 50% काम हो गया आपका।
अटेंशन ले ली, 50% काम डन। मतलब जो लोग 5 सेकंड से ऊपर की ऐड देख लेते हैं, लाइकली ये होता है उनमें से 50% लोग ऑलमोस्ट उस ऐड में जो मैसेज है उन्हें मिल जाएगा, वो ऐड देख लेंगे। मतलब जो लोग 5 सेकंड से ऊपर बढ़ गए उनमें से 50% लोग तो ऐड देख लेंगे। यू गेटिंग इट? सिमिलरली जब आप एक प्रेजेंटेशन करने वाले हो तो जिन लोगों के साथ आपने इनिशियली प्रॉमिस कर दिया और प्रॉमिस में उनकी अटेंशन आपको मिल गई तो 50% काम हो गया। अब 50% चांसेस हो गए वो इंसान आपसे सामान खरीद लेगा, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीद लेगा। नाउ देयर इज अ सेकंड फॉर्मूला, दिस इज पिक्चर। नाउ व्हाट दिस पिक्चर मींस, पिक्चर का मतलब होता है सामने वाला इंसान लॉजिक से नहीं खरीदता। ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल होते हैं, हम इंसान हैं, हम रोबोट्स को सामान नहीं बेचते कि इंफॉर्मेशन जाएगी। यहां पे हम जो सेल करते हैं वो इंसानों को करते हैं, चाहे वो इंसान कॉर्पोरेट में ही क्यों ना हो। यहां पे लॉजिक्स नहीं चलेंगे, आपको सीखना पड़ेगा इमोशनली कैसे बेचना है। अब इमोशनली बेचने में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट से आप किसी शोरूम के अंदर जाते हो। अब शोरूम में आप जाते हो, आपके पास कोई इंटेंशन नहीं होती कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, आपके पास कोई इंटेंशन नहीं होती, बट आप जाते हो, आप जाते ही वहां पे जैकेट्स देख रहे होते हो, तो वहां पे एक सेल्समैन आ जाता है। अब सेल्समैन समझदार होता है, उसने मेरी ये वीडियो देखी हुई होती है, तो उसने जब ये वीडियो देखी होती है तो उसे पता होता है कि मुझे पिक्चर देनी है सामने वाले के दिमाग में, इसे लॉजिक से कुछ नहीं लेने देना। अगर मैंने बोला सर ये इस फैब्रिक का बना हुआ है, इस फैक्ट्री में बना हुआ है, इतना बढ़िया फैब्रिक है, तो वो इंसान नहीं खरीदेगा। वो क्या करता है, सर आप ट्राई कीजिए प्लीज। वो अपने आप एक जैकेट निकाल के देता है, कहता है सर ये जैकेट ट्राई कीजिए, ये जैकेट ट्राई कीजिए। आपको पता आपको नहीं लेनी, बट वो आपको 4-5 जैकेट ट्राई करा देता है। फिर जहां पर वो देखता है कि आपको एक जैकेट की फिटिंग अच्छी आ गई एंड आप उसे बार बार देख रहे हो कि आपको अच्छी लग रही है, अब वो क्या कहेगा, वो पिक्चर बनाएगा दिमाग में, सर ये जैकेट तो कमाल की लग रही है आपको, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों पे देखी बट आपके ऊपर ही सबसे अच्छी लग रही है। आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेंगे। अब सामने वाला इमेजिन कर रहा है, अच्छा मैं बाहर जाऊंगा लोग मेरी तारीफ करेंगे, आप मन बनाने लग गए खरीदने के लिए। उसने आपसे एक सवाल पूछ लिया, अगर उसने मेरी और भी वीडियोस देखी और उसने मेरे प्रोफेशनल कोर्सेज लिए हुए हैं तो वो क्या करेगा, वो आपसे एक सवाल पूछ लेगा। यहाँ पे सवाल पूछने के बाद वो क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा सर आपका फेवरेट एक्टर कौन है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। उसने पूछा, आपने बोला ये, सर क्या बात कर रहे हो, उस मूवी में इस एक्टर ने भी बिल्कुल ऐसी ही जैकेट पहनी थी। अब आप रिलेट करोगे, आप कहां पर पहुंच गए, उसने आपको कहां पे उठा के रख दिया, उसने आपको उठा के रख दिया उस एक्टर की जगह पे। अब आप तो सुपरस्टार बन गए सर। अब आप क्या कहोगे, चलो ठीक है इसे पैक करा, बेच दिया उसने आपको, ही सोल्ड यू, बिकॉज उसने इमोशंस जगा दिए। इमोशंस, अगर वो बोलता है ना सर इसमें डक फेदर है, इसमें ये है, इसमें वो है, आपने तो सर प्राइस ही नहीं पूछा, प्राइस तो मैटर ही नहीं करता। जहां पे एक इंसान को समझ आ गया, पिक्चर बन गई दिमाग में, वो खरीदेगा। और पिक्चर नहीं बनी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बेचना। बट आप लोगों को सिखाए जाते हैं लॉजिक्स, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट्स, उससे कुछ नहीं होता। ह्यूमन बीइंग्स खरीदते हैं इमोशंस पर, तो आपको पिक्चर बनानी है। थर्ड, प्रूफ। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बात करते हैं, आप शाम को एक गेम खेल रहे थे मोबाइल फोन में और आप उसे इतने अच्छे से खेल रहे थे कि आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए जहां तक ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते, और आपका जो स्कोर था वो इतना ज्यादा हो गया कि लोग कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, बट आपने उसे अचीव किया, सच में किया। और अचीव करने के बाद लोगों को लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, बट आपने अचीव किया। अब आप कल अगले दिन कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, या अपने किसी कलीग को बताते हो कि मैंने उस गेम में ये स्कोर अचीव किया। हो सकता है वो माने या ना माने, शायद किया होगा, अबे नहीं हो ही नहीं सकता, इतना थोड़ी हो सकता है। बट आपने क्या किया, रात को स्क्रीनशॉट ले लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले दिन अपने फ्रेंड को दिखाया, भाई ये अचीव किया मैंने। अब सामने वाला क्या बोलेगा, वाह। सेल्स के अंदर प्रूफ चाहिए होता है। आप कितनी भी बातें करो, खासकर जो लोग सेल्स के अंदर है, इंश्योरेंस बेचते हैं, इसके अलावा अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेचते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, प्रूफ्स दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ कंपनी की, दिखाओ टर्नओवर कितना है, दिखाओ, बोलो मत।
अगर आप अपनी इनकम दिखाते हो तो दिखाओ, बोलो मत। किसी और के बारे में बताते हो, बोलो मत, दिखाओ। अपलायंस के चेक्स दिखाते हो, बोलो मत, दिखाओ। शो इफ यू हैव शो, बोलने से नहीं चलेगा, प्रूफ दिखाना है। एंड नाउ हियर कम्स द फोर्थ वन, पिच। नाउ व्हाट इज दिस पिच? अब पिच आ जाती है क्लोजिंग के पार्ट में। अब हमें क्लोज करना है, बेचना है। अब पिच एक तो स्टार्टिंग में आती है कि इनिशियल मैंने क्या पिच मारी, और एंड में जब मैंने क्लोज करना है तो मैंने क्या पिच मारी। दो तरह की पिच होती है। इसके ऊपर अगर आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप, मेरा एक कोर्स है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज अ कोर्स जो ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इसके अलावा किसी भी सेल्स प्रोफेशन के अंदर आप हैं, आप बिजनेस के अंदर हैं, आप और ज्यादा काम करना चाहते हैं, और ज्यादा अचीवमेंट्स चाहते हैं, इस तरीके के और फॉर्मुलेस चाहते हैं, इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। 84 डेज की ट्रेनिंग है एंड इट इज अ कंप्लीट कोर्स। अगर कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स को ले सकते हो और इसके नेक्स्ट लेवल की जो ट्रेनिंग्स हैं वो सीख सकते हो। ये बेसिक ट्रेनिंग्स का पार्ट है, उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं। तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर फोन कर सकते हो और इस कोर्स में अभी ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर को नोट कर लो अपने फोन। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, लिंक है वहां पे, उसमें पढ़ो और कॉल करो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, सो दैट आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूव करो। अब पिच में क्या आता है, मैं आपको क्लोजिंग पिच बताऊंगा, इनिशियल पिच आपको सीखनी पड़ेगी कोर्स में। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लेट्स से आपका एक प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, या आप जो भी आप सर्विस देते हो या आप अपना प्लान देते हो, अपनी प्रेजेंटेशंस देते हो, उसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। इंस्टेड ऑफ सब कुछ बताना, अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत लंबा खींचना, आपको क्या करना चाहिए, आपको नीड आइडेंटिफाई करनी चाहिए, सामने वाले की क्या नीड है। एक बार उसने अपनी नीड बता दी तो आपकी जो क्लोजिंग होगी सिर्फ उस प्रॉब्लम का, उस नीड का सोल्यूशन देने के लिए होगी, और सामने वाला इंसान खरीद के उठेगा, आपको ज्वाइन करके उठेगा, हाथ मिला के उठेगा। बट अगर आपने नीड का सोल्यूशन नहीं दिया तो आपने इतनी बड़ी जो प्रेजेंटेशन दी उसमें हो सकता है कि वो इंसान अपने आप सोच ले कि हो सकता है मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ज्वाइन कर ले, अदरवाइज वो आपसे नहीं खरीदेगा। तो आपको क्या करना है, नीड का सोल्यूशन देना है। हाँ, एक बार वो अपना मन बना लेता है फिर आप और बेनिफिट बता सकते हो कि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। बट पूरी लंबी लंबी प्रेजेंटेशन देने से कुछ नहीं होगा, वहां पे आप सेल्समैन लगोगे। जबकि आपको सेल्समैन नहीं बनना, आपको फ्रेंड बनना है, आपको दोस्त बनना है, आपको रिलेशन कमा के उठना है, प्रोडक्ट नहीं बेच के उठना, रिलेशन लेकर उठना है। अगली बार भी बेचना है, अगली बार भी बेचना है, एक बार नहीं बेचना, अगली बार भी बेचना है। सो if you want to become a master of sales, go for this course. This is a business course and it has helped so many people develop their business and ये आपकी भी मदद करने वाला है। आपको क्या सीखने को मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पीडीएफ देखो, so much you will learn. So I will see you in the next video. बट अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए, सो दैट और लोग भी ये सब सीख पाए जो ज्यादातर लोग नहीं सीख पाते। I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.